हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हटा सावन की घटा सीरीज में फिर से आपका स्वागत। 10 मिनट टॉपिक हजम, और आज हम टॉपिक ले रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण को 10 मिनट में फिनिश करेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण। सरलीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मूला वाला और एक बोर्ड मास वाला। एक फॉर्मूला वाला और एक बोर्ड मास वाला, दोनों ही सरलीकरण को देख रहे हैं। तो पहला शुरुआत कर रहे हैं फॉर्मूला वाला। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास एग्जाम में ये फॉर्म आए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कभी भी एग्जाम में ये फॉर्म एग्जाम में आ जाए तो आपका आंसर होगा 2। आपका आंसर होगा 2। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंख मीच के आंसर लिख देना 2। बिल्कुल सेम टू सेम। सॉल्व करने का प्रयास मत करना। सॉल्व किया तो गए काम से, सॉल्व किया तो गए काम से। दूसरी फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी। अगर ये एग्जाम में फॉर्म आए तो आंसर हमेशा लिखोगे सेम, 4। देखो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है। मजा आ गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी, तो आंसर लिखोगे इसका हमेशा 4। तीसरी फॉर्म कहती है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कभी भी फॉर्म आ जाए तो इसका आंसर हमेशा होता है ए प्लस बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस बटे का मतलब होता है भाग, बटे का मतलब होता है दोस्तों भाग। इस बटे को मैं भाग में भी लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसका आंसर भी ए प्लस बी होगा। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, क्यूब का मतलब होता है दोस्तों 3 बार गुणा। तो ए इंटू ए क्यूब हो गया, b इंटू बी, बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्म। अगर ये फॉर्म एग्जाम में आ जाए तो आंसर होगा ए प्लस बी। तो 4.83 प्लस 2.17, तो आंसर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ूंगा 7। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई अंतर नहीं। आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, ठीक है भैया। तो आपको ऐसे भी दे दिया, इसको देख के घबरा जाएंगे, वही है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, भाग का मतलब होता है बटा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? a प्लस बी। तो इसका आंसर होगा a प्लस बी। बस दोनों को जोड़ दो, 0.51 और 0.49 को जोड़ दूंगा तो एक आंसर आएगा। तो 1 इज द राइट आंसर। और चौथी फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कभी भी एग्जाम में ये फॉर्म आ जाए तो आंसर होता है ए माइनस बी। आंसर होता है ए माइनस बी। तो एग्जाम में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर ये आ जाए तो आंसर होगा ए माइनस बी। तो 5.63 में से 1.63 को घटाऊंगा तो आंसर आएगा बाबू 4। लास्ट फॉर्म के बारे में बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। बिल्कुल सेम टू सेम। दिखने में कितनी कठिन लग रही है, सॉल्व करने में उतनी ही आसान है। तो इसका आंसर हमेशा होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, तो 27 प्लस 13 प्लस 10, 27 और 13 40 और 10 50, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। तो ये पांचों फॉर्म मैंने आपको बताई, ये पांचों फॉर्म आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और ये एक ही पेज में मैंने पांचों फॉर्म लिख दी। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू a प्लस बी, इसकी वैल्यू a माइनस बी, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया? कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 2 9 है तो 2 9 को पकड़ लो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो इधर एक कम कर दो, इधर एक जोड़ दो। तो पहले डिब्बे में एक कम करेंगे, दूसरे डिब्बे में एक जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, तो बाबू 2 9 है तो 2 9 को पकड़ लो, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, एक कम एक ज़्यादा। तो 99 में एक कम करो 98, 96 में एक जोड़ो 97, तो 9897, 9897, 9897, 9897। बिल्कुल आसान है। 3 9 है तो 3 9 को पकड़ लो, पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, तो एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा। तो 999 में एक कम किया तो 998,
तो 996 में एक जोड़ा तो 997, मजा ही आ गया। 998 997 998 997। तो एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, एक कम करो एक जोड़ दो, एक कम करो एक जोड़ दो, एक कम करो एक जोड़ दो, एक कम करो एक जोड़ दो। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, अब इसमें फंसोगे आप, नीचे 2 9 है तो 2 9 को ही पकड़ो, 2 9 को ही पकड़ो, 2 9 को पकड़ो, इसमें एक कम इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक कम करो इसमें बाकी में एक जोड़ दो, तो 19 2 9 है तो 2 9 को ही पकड़ना। तो 99 में एक कम किया तो 98 9, और 97 में एक जोड़ दो तो 98 98998, ये रहा आंसर। मजा आ गया, सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। नीचे 2 9 तो 2 9 को पकड़ लो, एक कम करो इसमें एक जोड़ दो, तो 99 में एक कम किया 98, और 991 में एक जोड़ा तो 992 98992। बी इज द राइट आंसर। बी परफेक्ट उत्तर होगा, बी परफेक्ट उत्तर होगा, बी परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला कमेंट बॉक्स में आंसर देना विदाउट ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। कभी भी ऐसा सीरीज आ जाए तो हमेशा पीछे से सॉल्व होता है, इस बात को दिमाग में घुसेड़े लेना। पीछे से सॉल्व होता है। 625 का रूट 25, 25 में 96 को जोड़ूंगा 121, 121 का रूट होता है बाबू 11, 36 में से घटाना है 11 को 25, 25 का रूट होता है बाबू 5, 41 में से घटाओ 5 को 36, और 36 का रूट होता है बाबू 6। 6 आंसर। स्टेप मत बनाना, 6 आंसर, पीछे से सॉल्व करना। कभी भी ये सीरीज फंसे, एक आसान तरीका बता रहा हूं, इसको सॉल्व मत करना। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर पूरे को सॉल्व करोगे, फिर गोल गोल घूम जाओगे कि क्या किया क्या नहीं किया। एक सबसे आसान तरीका, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 13/8, 13/8, 13/8, 13/8। सबसे आसान तरीका बताया। एक और करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, तो 21/13 आंसर, 21/13 आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21/13 हो जाएगा। ठीक है, 21/13 हो जाएगा। अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन वाला, आपको बोर्ड मास वाला पार्ट बता रहा हूँ कि बोर्ड मास वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन। तो इस क्रम में सॉल्व होते हैं आपके। ठीक है, और ब्रैकेट से पहले भी एक चीज होती है विन्निकुलम, विन्निकुलम सॉल्व होता है ब्रैकेट से पहले है। अब जैसे मुझे ये सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो इस पर मैंने अंडरलाइन कर दी। ठीक है, इसी को सॉल्व करो, स्टेप मत बनाना, स्टेप बनाते जाओ। इस पर मैंने अंडरलाइन कर दी, इसको सॉल्व करते हैं। तो बाबू 38 में से 8 घटाओ बाबू 30, 30 में भाग लगाओ 5 का, ये वैल्यू बनेगी 6, 30 में 5 का भाग लगाऊंगा 6, 6 में भाग लगाओ 3 का तो ये वैल्यू बनेगी 2, 6 में भाग लगेगा 3 का तो 2 बनेगा ना, 6 में 3 का भाग 2, 15 7 105, ये वैल्यू 7, 15 7 105, 7, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। ऐसे सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। मजा आ गया होगा। अब उसे मुझे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले मैं भाग को सॉल्व करूंगा। 60 में 4 का भाग लगाऊंगा 15, 15 में 5 का गुणा करूंगा 75, तो बाबू ये वैल्यू आ गई 75। 31 में से 75 को घटाऊंगा 44, वो भी माइनस का 44। अगर मैं 31 में से 75 को घटाऊंगा 44 आएगा, माइनस बड़े के साथ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 44। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 44 और 30 को जोड़ूंगा, घटाना मत, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। 44 और 30 को जोड़ा 74, 38 में से घटाना है 74 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36, वो भी माइनस की। 38 में से 74 को घटाऊंगा तो 36 ही आएगा, और माइनस बड़े वाले के साथ तो माइनस लगेगा। और 72 में भाग लगाओ 36 का, 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा, वो भी माइनस का 2 आंसर, तो -2। इतनी इजी चीजें हैं, और इसी इजी प्रोसेस से आपको ये सॉल्व करना है। इतना इजी प्रोसेस से सॉल्व करना है। जैसे मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। 16 में 4 का भाग 4, 3 दूनी 6, देखो 14 में जोड़ दो 4 को, 14 और 4 18, 18 में घटाओ 6 को 12, 12 में जोड़ दो 1 को 13, स्वाहा। देखो कैसे मक्खन की तरह सॉल्व हो रहे हैं। ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके जोड़ो घटाओ।
डिवाइड और ऑफ में याद रखना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। डिवाइड और ऑफ में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 में 10 का भाग लगाया 1, 10 में भाग लगाया 10 का ये वैल्यू 1, 10 में भाग लगाया 10 का ये वैल्यू बनी 1, 57 में से 1 को घटाएंगे ये वैल्यू बनेगी 56, 56 में 4 का भाग लगाएंगे 14, ये वैल्यू बन जाएगी 14, 17 में से 9 गया ये वैल्यू 8, 8 में जोड़ना है 14 को, 14 और 8 22, ऐसे सॉल्व होता है। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 3 दूनी कितना हो गया बाबू 6, 12 में भाग लगाओ 6 का, तो ये वैल्यू बन गई 2। 8 में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 में 5 को घटाओ 3, 24 में भाग लगाओ 8 का, तो 24 में 3 का भाग लगाएंगे 8, 3 अट्ठे 24, 2 में भाग लगाना है 8 का, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 आंसर। मजा आ गया भाई, 1/4 आंसर। देखो कितनी देर में हमने 20-30 क्वेश्चन फोड़ दिए 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले ब्रैकेट से पहले भी बार, अगर किसी क्वेश्चन में बार दिया है तो बार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बार सॉल्व कर लो, 7 और 4 11, 25 में से घटाओ 11 को तो ये वैल्यू 14, 29 में से घटाओ 14 को तो ये वैल्यू 15, 36 में से घटाना है 15 को तो ये वैल्यू 21, 45 में से घटाना है 21 को तो ये वैल्यू 24, तो आंसर 24, आंसर 24, आंसर 24, आंसर 24। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। जैसे मुझे ये सॉल्व करना है तो पहले बार को सॉल्व करूंगा, 12, 9 और 6 15, 15 में से घटाऊंगा 12 को, ये 9 और 6 15 हो गया, ये 12 हो गया, 15 में से घटाना है 12 को तो ये वैल्यू 3, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 में से घटाना है 3 को तो ये वैल्यू पूरी हो गई 24, 27 में से घटाऊंगा 3 को 24, ये वैल्यू 24, 2 से 24 को काटूंगा 12 बार, और 72 में 12 का भाग लगाऊंगा, तो 72 में 12 का भाग लगाऊंगा, 12 6 72, ये वैल्यू आ गई 6। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है, याद रखना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं उसमें, बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े रहना, मेरे से बिल्कुल नज़दीकी संपर्क रहेंगे अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, 8700126421। और मेरी रोज़ डेली 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे क्लास होती है यूट्यूब पर, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर डेली 7 बजे, शाम को 7 बजे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस होती है, जिसमें हम मॉडल पेपर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वादा करो कि आप ये डेली 7 बजे वाली क्लास से जुड़ोगे, आपका पेपर में से फुल आ जाएगा अगर आपने 2 महीने भी रेगुलर क्लास, 1-2 महीने भी रेगुलर क्लास ले ली। ठीक है, अभी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो आप कम से कम 20 दिन लगातार ले लो, 23 तारीख को पेपर है, 20 दिन लगातार ही क्लास ले लो, उसी में से पूरे नंबर आ जाएंगे। और ऐसी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो मैं लाता रहूंगा। आपका पेपर पास कराना है किसी भी कीमत पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में 20 में से 20 हमारे नंबर आने चाहिए, मैथ में 20 में से 20 एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आज से सर हम डेली 7 बजे वाली क्लास में जोड़ेंगे, और ये होमवर्क का आंसर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।